हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर हम फाइल 1 का नया एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। हमने लास्ट बार तक देखा था रोज एन को, मगर बताइए वो कहीं और ले जाने वाला था। उसने ऐसे तो बोला हुआ था एक प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन वहाँ पर प्रोजेक्ट में कोई और नहीं बल्कि एना रोज ही जाने वाले होते हैं और वही हमें दिखाया जाता है। सो आज वाला एपिसोड स्टार्ट करूँ इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है एन रूज से पूछती है कि तुम मुझे कहाँ पर ले जा रहे हो। रूज बोलता है कि क्यों, एक हॉस्पिटल की डॉक्टर और सीईओ कहीं जा नहीं सकते क्या मीटिंग में, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद ये लोग एक फाउंडेशन ले जाते हैं जो रूज के पापा का ही फाउंडेशन था। वहाँ पर वो लोग कुछ काम करते हैं और उसके बाद फोटो क्लिक करवाते हैं और हमें दिखाया जाता है रूज एक बच्ची से बात कर रहा था। और यहाँ पर एक और बंदी आती है जो शायद यहाँ की मेड या नर्स में से कुछ होगी। वो बता रही थी कि आप 2 साल में यहाँ पर बहुत टाइम आए हैं, मुझे लगा नहीं था कि आप इतना चेंज होंगे। 2 साल पहले आप कुछ और थे और अभी कुछ और लग रहे हैं, ऐसा बोल के उससे थैंक यू बोल रही थी। यहाँ के बच्चों का ध्यान रखने के लिए एन दूर से ये सब देख रही थी। जाते टाइम एन उसे पूछती है कि 2 साल पहले ऐसा क्या हुआ था, तुम अपने हॉस्पिटल को छोड़ के यहाँ क्यों आए थे। ऐसा सुनने के बाद रूज कुछ नहीं बोलता। एन बोलते कि आई एम सॉरी, शायद मैंने गलत सवाल पूछा। सो हमारा सीन फिर से शिफ्ट होता है जहाँ पर एक रिवर जैसा था जहाँ पर वो बैठ रहा था और एन भी वहीं पर थी। रूज बोलता है एन को कि ये सब तुम्हारी बचे हुआ है, तुम्हारी बहन के बचे हुआ है। पता है क्यों, तुम्हारी बहन की वजह से मेरे पापा मारे गए, मेरा हॉस्पिटल मुझसे चला गया, मेरी मॉम बीमार है और मैंने सब कुछ खो दिया। मेरी गलती मेरी है, मुझे तुम्हें कभी देखना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें मिलना ही नहीं चाहिए था, पता है, ऐसा वो बोलता है। एन बोलती है कि मुझे पता है मेरी बहन ने जो भी किया वो बहुत गलत था। उसके मेकओवर करने के लिए, उसको मतलब ठीक करने के लिए मैं मुझसे जो बन पाएगा मैं करने के लिए रेडी हूँ। और मुझे बहुत गिल्टी फील होता है कि डॉक्टर प्रैको की वजह से मेरी फ्यूचर बनी और मेरी बहन ने उनकी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया, ऐसा वो बोल के वहां से जाने वाली होती है। तभी रूज उसे बोलता है कि मेरी गलती थी कि मैं तुमसे पहली बार मिला, पता है तुम, मैं 2 साल पहले तुमने पूछा था कि मैं वहां पर क्यों आया था, तुम्हें मिलने के लिए आया था, क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मैंने तुम्हें देखा था और मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते उस नदी तक आ गया था, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो उसे बोलता है कि गलती तो मेरी है, मैं तुम्हारे पीछे आना ही नहीं चाहता था, लेकिन अनजाने में मैं तुम्हारे पीछे आ रहा था, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था और तुम वहां से भागे जा रही थी। मुझे लगा था मैं तुमसे फिर से मिलूंगा, लेकिन तभी मुझे पता चला कि तुम तो कुछ और हो और मेरे पापा के फंडल पे तुम्हारी बहन का नाम लेके आई, तो मुझे बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे और मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, गलती मेरी है, मुझे तुम्हारे बारे में इतना सोचना ही नहीं चाहिए था, ऐसा वो बोलता है। एंड उसे बोलते है कि आई एम सॉरी, जो भी हुआ है ना उसके लिए मैं जितना भरपाई करूँ ना मैं करने के लिए रेडी हूँ और अभी के लिए मैं तुम्हारी मॉम को ठीक होने तक मैं तुम्हारी मॉम का ख्याल रखूं, उससे बेटर मैं कुछ और कर नहीं सकती। आई एम सॉरी, जो भी मेरी बहन ने किया वो गलत था, लेकिन इसके लिए मैं इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगी बोल के वो बोलते हैं कि मैं इसके बाद यहाँ से चली जाऊंगी और कभी भी तुम्हारी लाइफ में रिग्रेट नहीं होने वाली, ऐसा वो बोलती है। और वो जाने वाली होती है, रोज उसे रोकता है और उसके बाद उसे किस करता है, हमें दिखाया जाता है। एंड उसे बोलते है कि मैं ऐसा रिएक्ट करूंगी कि कुछ हुआ ही नहीं हमारे बीच में, प्लीज हमारे बीच में कोई भी चीजें कॉम्प्लिकेट मत करो, ऐसा वो बोलती है। वो जाने वाली होती है और तभी रूज उससे पानी में अपने साथ खींच लेता है और उसके बाद एन बोलती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम क्या कर रहे हो। तभी रूज बोलता है कि कुछ नहीं, मैं तो स्विमिंग कर रहा हूँ बोलता है और वो ऐसे ब्लश कर रहा था, यानी कि रूज एन को बहुत पसंद करता है। ये तो इस एपिसोड तक हमें पता चल गया था। अगले सीन में दिखाया जाता है एन रोज रात को वापस आ रहे होते हैं, तभी उनका गाड़ी खराब हो गया और उसके बाद वो गाड़ी को देखते हैं पहले और उसके बाद एक बंदा वहाँ पर चल रहा था, यानी कि शायद वो वहाँ का लोकल होगा। रोज पूछता है कि यहाँ आसपास कोई मैकेनिक है क्या, मतलब कोई क्या रेस। तभी वो बंदा बोलता है कि नहीं सर, यहाँ तो 5 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है। ये सुनने के बाद दोनों ही परेशान हो जाते हैं और वो बंदा ये बोल देता है कि आपको थोड़ा आगे एक घर मिलेगा, वो होम स्टे जैसा है, वरना तो यहाँ पर कोई होटल भी नहीं मिलेगा। सुनने के बाद एन और रोज उस घर पे चले जाते हैं, लेकिन हर फिल्मी ड्रामे की तरह यहाँ भी एक ही बेड था और काफी छोटा सा था। एन को रोज बोलता है कि तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। ये सुनने के बाद एन बोलते कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, एक काम करो तुम बेड पे सो जाओ, तुम्हें आदत नहीं होगी ऐसे सोने की, मुझे तो आदत है, मैं सो जाऊंगी बोल के वो सोफे में सोने लगती है। लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे, दोनों ही सो नहीं पा रहे थे। एन बोलती है कि चलो साथ में सोते हैं, कोई बात नहीं, वरना तो दोनों ही ऐसे देखते रहेंगे एक दूसरे को बोलती है। और उसके बाद वो
रोज के साथ एक ही बेड शेयर करती है और एन तो सो गई, लेकिन रोज तो काफी ज्यादा खुश था। आज पता नहीं अचानक से रोज का तो अलग ही मूड बना हुआ था, काफी खुश था। सुबह भी वो एन को देख रहा था। सो कुछ देर बाद दिखा जाता है जो एन थी वो तो शायद वॉक पे चली गई होगी, और रोज जब उठता है एन को नहीं देखता। एन का फोन बज रहा था, तो ये थे ने कॉल किया हुआ था। जब थे रूथ का साउंड सुनता है एन के फोन में, वो पूछता है कि तुम्हारे साथ एन का फोन क्या कर रहा है। तभी वो बोलता है कि वो वॉक पे गई होगी, जैसे आएगी मैं बता दूंगा। फिर बोलता है कि तुम फिर से जबरदस्ती एन को अपने साथ लेके गए हो ना। तभी रूथ बोलता है कि ये काम क्यों नहीं करते, जब वो आएगी तो खुद पूछ लेना, अभी मेरा सर मत खाओ बोल के वो फोन को रख देता है। देव काफी परेशान होता है, क्योंकि वो एक तो एन को पसंद करता था, और दूसरी बात वो उसे ऐसा लग रहा था कि पक्का रूथ ने फिर से कोई जबरदस्ती इससे उसका ना चाहे हुआ, ऐसा होता है ना, फोर्सफुली कुछ काम करवाया होगा, ऐसा सोच के वो बहुत परेशान हो रहा था। अगले सीन में दिखाया जाता है वालाई वो फोटो देखती है जहाँ पर रूथ और एन साथ में थे, मतलब वो फाउंडेशन का प्रोग्राम वाला फोटो जो देख के वालाई का तो दिमाग ही सनक जाता है। तभी उसे कल आता है रूथ का कल आने के बाद वो थोड़ा शांत होती है और वो फोन रिसीव करती है। तभी रूथ उससे पहले सॉरी बोलता है, उसे बताए बगैर ही वो उस इवेंट के लिए चला गया था और उसे बताने का मौका नहीं मिला। अब रूथ के सामने तो वालाई काफी ज्यादा नॉर्मल रिएक्ट करती है, इसलिए उसे इस ओके बोल देती है। और उसके बाद रूथ बोलता है कि मुझे तुमसे डिस्कस करना था फाउंडेशन के प्रोग्राम को लेकर, तो हम क्या मिल सकते हैं प्राइवेट में या फिर किसी पब्लिक प्लेस पे। वाले बोलते कोई बात नहीं, तुम मेरे घर पे आ जाओ। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है शाम वाला सीन, रूथ और वाला डिनर कर रहे होते हैं। तभी रूथ एक तो व्हाइट शर्ट पहना हुआ था बंदे ने, इतना हैंडसम और गुड लुकिंग लग रहा था, उसी टाइम पे रेड वाइन उसकी बॉडी पे गिर गया, तो अब शर्ट को साफ करना पड़ेगा। वो वॉशरूम में चला जाता है और वो ऐसे अपनी बॉडी को साफ कर रहा था। वाले तो घूर घूर के जूम कर करके देख रही थी उसकी बॉडी को। और तभी हमें दिखाया जाता है वाला अंदर जाती है और वो बोलती है कि मैं देखने आई थी कि सब कुछ ठीक है या नहीं, तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए नहीं, ऐसा वो बोल देती है। और उसके बाद रोज बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं। तभी वाला टिश्यू पेपर लेके उसके बॉडी को ऐसे पोंछने लगती है। पोंछने तो क्या बोलूं, वो तो फील ही ले रही होती है। उसके बाद वो अचानक से रोज को किस करने लगती है और इनका तो भयंकर वाला रोमांस स्टार्ट हो गया था। लेकिन गाइस ये तो सपना था वालाई का। सो सेम चीज अभी रिपीट होता है। वालाई अंदर जाती है और वो बोलती है कि मुझे लगता है तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए इसलिए मैं देखने आई थी। और उसके बाद रोज बोलता है कि कोई बात नहीं, और उसके बाद उसकी बॉडी को फिर से पोंछने लगती है जैसे उसने इमेजिन किया था, और वो उसे ऑलमोस्ट किस करने वाली थी, लेकिन रूथ तो बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। ये देखने के बाद वाला शॉक में आ जाती है। रूथ उसे सॉरी बोल के वहां से निकल जाता है और वाला उसे पूछती है कि क्या बात है, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, इट मीन क्या तुम्हारे दिल में मेरी बहन के लिए कोई फीलिंग है क्या जो मेरे साथ कुछ नहीं कर रहे हो। तभी रूथ बोलता है कि नहीं, तुम्हारे बहन के लिए कोई फीलिंग है मेरे दिल में। ये सुनने के बाद वाला बहुत खुश हो जाती है और उसके पीछे पीछे चली जाती है और उसे फिर से ऐसे चिपकने की ट्राई कर रही थी, बेसिकली किसी करने की ट्राई कर रही थी, लेकिन रूथ बिल्कुल भी कोई रेस्पॉन्स नहीं देता और उसे बोलता है आई एम सॉरी, ये मत करो। तभी वाला उसे बोलती है कि क्यों नहीं, क्या तुम अभी भी मुझे अपने पापा की मिस्टेक समझते हो ना। तभी रूथ बोलता है कि इसके बारे में हम बात ना करें तो ही बेटर है, ऐसा हो बोल देता है और उसके बाद हो जाने वाला था। तभी वाला उसे बोलती कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ काम है, प्लीज यहाँ पर रह जाओ, लोग जैसा समझते हैं ऐसा नहीं था हमारा रिश्ता, बोल के उसे मैनिपुलेट करने की ट्राई कर रही थी। और उसे बोलती है कि डॉक्टर पैगो ने मुझे सब कुछ दिया था जो मुझे अपनी लाइफ में चाहिए था, तो मैं उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करती थी। और उसके बाद वो एक ड्राफ्ट भी दिखाती है विल का। सो एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर पैगो ने सच्ची में वाला के नाम पे सब कुछ कर दिया था। और वाला ने जब रीजन पूछा तो उन्होंने ये बताया था कि उनकी वाइफ को हॉस्पिटल नहीं चाहिए, उनकी बेटी बस एक साइकियाट्रिस्ट बन के रहना चाहती है, मैनेजमेंट उसे नहीं करना। रोज गुस्से में वहां से चला गया, तो इस हॉस्पिटल को किसी सही हाथ में तो देना था, इसीलिए वो वाला को दे गए थे, क्योंकि कोई भी इस हॉस्पिटल को मैनेज करने के लिए नहीं था। क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लिख के वो ड्राफ्ट वाला बिल जो विल होता है ना, जो वसीयत, उसमें नीचे आई लव यू वाला भी लिखा हुआ था। ये सब दिखाती है वाला और वो बोलती है कि डॉक्टर पैगो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरी तरफ से ऐसा नहीं था, मैं बस उनका रिस्पेक्ट करती थी, ऐसा वो बोलती है। और रूज बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तब तुम हॉस्पिटल के लिए कोई असली वारिस नहीं था, लेकिन अभी तो मैं हूं ना, तो क्या तुम मुझे सब कुछ वापस कर सकती हो। तभी वाला बोलती कि नहीं मैं नहीं कर सकती। ये सब सुनने के बाद वो बोलता है कि क्यों। तभी वाला ऐसा बहाना करती कि क्योंकि कोई और जो इस सब पाने के पीछे है, मुझे तो बस एक बेट की तरह एक मछली में जो होता है ना, एक कांटे
बातें की तरफ फंसाया हुआ है, ऐसा वो बोलती है। और जब रोज पूछता है किसकी बात कर रहे हो तो वो बोलती है कि निथान, और वो बोलता है कि निथान अगर सब कुछ ना पालेगा ना मेरा इस्तेमाल करके तो वो मुझे मार डालेगा। तुम ही सोचो ना मैं कैसे ये सब तुम्हें वापस कर सकती हूँ, वरना तो मुझे मार डालेगा। मेरी लाइफ इतनी भी सस्ती नहीं जो मैं ये सब प्रॉपर्टी के चक्कर में खो दो, बोल के उसे मैनिपुलेट करती है। रोज उसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तुम सच बोल रहे हो तो मैं कुछ भी करके निथान को साइड कर लूंगा, बस तुम्हें मेरा सब कुछ मुझे वापस लौटाना है वाला ही। तो उस टाइम पे तो ओके बोलती है, लेकिन जैसे ही रोज चला जाता है तो वो एक फ्लैशबैक याद कर रही थी। तो पहले निथान के साथ उसका रोमांस हुआ, उसके बाद वो बाहर आई तो देखती है कि डॉक्टर प्रकोप को ऐसे बेड पे ले जाया गया था। वो उस रूम में जाती है तो डॉक्टर प्रकोप को तो आ चुका था, और वो पहले ड्रामा करती है कि आप ठीक हो ना, मतलब उसे पता नहीं था कि डॉक्टर प्रकोप को निथान और उसके बारे में पता चल चुका है। सो वो डॉक्टर प्रकोप सब कुछ बताते और बोलते कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम निथान एक दूसरे को ऐसे कर रहे थे और मैंने सब कुछ देखा, तुम बहुत गंदी हो, बोल के डॉक्टर प्रकोप ने बोला था। और उसके बाद उनका हार्ट लेवल और बढ़ गया था और वाले वहां से भाग गई थी। और अभी प्रेजेंट में दिखाया जाता है वाले बोलते कि मैं बिल्कुल भी तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती, इनफैक्ट मुझे तो तुम भी चाहिए, ताकि तुम्हारी मॉम एक बंदी को ऐसे देखेगी कि उसने उसके बेटे और पति दोनों को उससे छीन लिया और मैं उसे ना हार्ट अटैक के मारे मरवाना चाहती हूँ, और इससे पहले तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा रोज, आई एम सॉरी, मुझे तो तुम भी चाहिए, बोल के वो एक इविल सी हंसी हंस रही होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है एन के घर के दरवाजे पे कोई ऐसे नॉक कर रहा था। एन डर जाती है और वो गन निकाल के सीधा दरवाजे पे आती है तो वो दिखती है रोज है। रोज तो शॉक हो गया, वो बोलता है कि क्या बात है, तुम मुझे आज खत्म करने वाली हो क्या? एन बोलती कि मुझे लगा कोई और होगा। उसके बाद रोज उससे पूछता है कि तुम्हारे पास गन क्या कर रहा है? तभी एन बोलती है ये मेरे पापा का है, जब मम्मा पापा अलग हो गए थे तो ये गन यहीं पर था, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो पहले तो अपने फैमिली के बारे में कुछ चीजें बताने लगती है। रोज को पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी रोज बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में पता है। और उसके बाद वो वीडियो दिखाता है और वो बोलता है कि आर यू श्योर वालाई को निथान प्रेशराइज कर रहा था, मतलब वो होता है ना कि अपनी मन मर्जी से उसके साथ है, ऐसा तो नहीं लगता ना तुम्हें सच में वाला को फोर्स कर रहा है? एंड याद करती है वो मोमेंट और उसके बाद वो बोलती कि आई एम नॉट श्योर। और उसके बाद वो बोलती कि लेकिन निथान के हरकतों से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वाला को फोर्स कर रहा है। ये सुनने के बाद रोज बोलता है कि चलो अभी के अभी उससे बात करने के लिए जो एन थी रोज को रोकती है, बोलती कि पागल हो क्यों, उसने वार्न किया हुआ है, उसने धमकी दिया है मुझे, मेरे घर पे आके वीडियो बना के उसने बोला है कि अगर उसके बारे में किसी को भी बताऊंगी तो वो मुझे और वाले को नहीं छोड़ेगा, और तुम्हें लगता है कि ये सब करना सही होगा, ऐसा बोल के उसे रोक देती है। और उसके बाद हमें दिखा जाता है जो रोज था एन के पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा देता है ताकि एन के साथ कुछ भी हो तो हब से रोज यहाँ पर आ पाए, और वहां से चला जाता है। एन को ये चीज काफी अच्छी लग जाती है। नेक्स्ट दिखाया जाता है जो वाला थी वो अभी रोज से बात कर रही होती है और उसके बाद अब यहाँ पर एन आ जाती है और वालाई एन को बोलते है कि आओ मुझे तुमसे बात करनी है। और उसके बाद वो उसे एक ऐसे सीजी के नीचे वाले एरिया पे ले जाके एक वीडियो दिखाती है, बोलते कि ये देखो, और जहाँ पर रोज वाला ही रोमांस कर रही थी, यानी कि अब उसने तो ऐसे किस करने की ट्राई किया लेकिन वीडियो से ऐसा लग रहा था कि दोनों का भयंकर चल रहा है। सो वो दिखा के बोलती है कि देखो ये मेरे साथ बहुत खुश है, प्लीज हम दोनों के बीच में आने की ट्राई भी मत करना। एंड बोलते कि मैंने पहले भी बोला है और अभी भी बोल रही हूँ, मेरे दिल में उसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, तुम फिक्र मत करो, ऐसा वो बोल देती है। सुनने के बाद वो बोलते कि आई होप तुम मेरे भरोसा की नहीं तोड़ोगी, बोल के जो वाला की वहां से चली जाती है। ये सारी चीजें एन भी सुन रही थी और वाला बेचारी उसे वो तो चली गई और एन वो सारी मोमेंट्स याद कर रही थी जहां पर रोज उसका ख्याल रखने का ड्रामा कर रहा था, उसे किस कर रहा था और उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और वो वहीं पर ऐसे चुप के रह जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है जो क्रिटी बहन थी जेन जो रोज को पसंद करती थी, वो वाले को कॉल करके बता देती है कि तुम्हारी बहन और रोज एक ही होटल पे एक ही रूम पे रहे थे, नाइट स्टे किया था। ये सुनने के बाद उसे बहुत गुस्सा आता है। वो एन को कॉल करके बोलती कि मैं अभी के अभी निथान को एक्सपोज कर दिया ताकि सारा मामला खत्म हो, क्योंकि रोज ने बोला हुआ है एक बार निथान एक्सपोज हो जाए तो हमारी बातें बन सकती है। एन उसे रोकने की ट्राई करती कि प्लीज ऐसी बातें मत करो प्लीज। तभी वाला को ऐसा लग रहा था कि वो इसलिए रोक रही है ताकि रोज और वाला एक ना हो सके, लेकिन उस बेवकूफ को थोड़ी पता था कि ये सब वो उसी के लिए कर रही है। और हमें दिखाया जाता है एन काफी परेशान थी और वाला ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रेस वालों को बुला लेती है, वहां पर निथान भी आ जाता है। सो गाइज ये था एपिसोड नंबर 13 और 14 का एक्सप्लेनेशन। अब इसका नेक्स्ट पार्ट में जितना जल्दी हो सके लाने की ट्राई जरूर करूंगी। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को एंजॉय जरूर करना। आप लोग ये बताओ कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा,
क्योंकि मुझे भी आप लोगों का रिएक्शन सुनने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट लिख के थोड़ा मोटिवेशन जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।